बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस आंकड़ों को जारी करने से पहले कई कानूनी दांवपेच का सरकार को सामना करना पड़ा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका व्यापक असर पड़ेगा, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में बहुत सारे राजनीतिक दल है, खुद सत्ताधारी दलों की ओर से भी जातीय जनगणना कराने की बात कही जा रही है। 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वो इसके पक्षधर हैं और लगातार ये सरकार इस बात की हिमायती रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री लालचंद महतो जी, जो इस आवाज को मुखरता के साथ उठाते रहे हैं। अब क्या बिहार को देखने के बाद इसकी याद आई है दादा, या पहले से आवाज उठ रही थी? पूर्व से ही पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के माध्यम से आज से 1 साल पहले हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ 1 दिवसीय धरना दिए थे। उस धरना में भी हम लोगों ने कहा था कि झारखंड में जातीय जनगणना की घोषणा राज्य सरकार को करनी चाहिए और उसके लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने पहल नहीं किया। लेकिन मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में पहला राज्य बिहार जो लीड किया और पिछड़ा ही नहीं, पूरे जातिगत जनगणना जो है बिहार में कराने का काम किया। अनेक कानूनी अड़चनें आई। पहले लोग जो है बिहार हाई कोर्ट में गए, पटना हाई कोर्ट में गए, वहाँ से प्रयास किया गया इसको कि जातीय जनगणना ना हो। उसके बाद भी पूरे अड़चनों के बावजूद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़े रहे और जातीय जनगणना उन्होंने कराया। मैं उसी प्रकार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ये चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का मांग है कि अविलंब झारखंड को भी पहल करनी चाहिए। तमाम जो विपक्षी दल हैं झारखंड में, उनसे सहमति लेते हुए, सबकी राय से विधानसभा में अविलंब विशेष सत्र बुलाते हुए और जातीय जनगणना का निर्णय लेते हुए और जातीय जनगणना झारखंड में कराना चाहिए। इसी का मांग को लेके हम लोग यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का काम किए हैं। लालचंद जी, हम ये सारी चीज़ें पता है कि बिहार में क्या कुछ हुआ, कैसे आंकड़े जारी हुए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कानूनी दांवपेच के सहारे से, अल्टीमेटली वो कामयाब नहीं हुए। झारखंड में भी इस बात की कोशिश होगी। आपको क्या लगता है अगर ये लागू हो जाता है झारखंड में, तो क्या झारखंड की जो राजनीतिक जो समीकरण है उसमें क्या बदलाव आएगा? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बदलाव आएगा। अलग अलग जो जातियां यहाँ पर हैं, किसकी कितनी जनसंख्या है, वो जनसंख्या आगे का रणनीति, आगे का राजनीति तय करने में अगुवाई करने का काम करेगा। आज सभी पार्टियां, हम ही लोग पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के माध्यम से ये कहा जाता है कि हमारी जनसंख्या, पिछड़ों की जनसंख्या झारखंड में 55-56 से लेके 60% के बीच में है। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में पिछड़े कितने हैं, कम हैं कि अधिक हैं। यह भी स्पष्ट हो जाएगा झारखंड में जो ट्राइबल कितने हैं। यह भी स्पष्ट हो जाएगा झारखंड में मुस्लिम कितने हैं। यह भी स्पष्ट हो जाएगा झारखंड में शेड्यूल कास्ट कितने हैं। इसलिए सबका एक स्पष्ट आंकड़ा सबके दिमाग में रहेगा और उसी के अनुसार यहाँ की रणनीति, यहाँ की पॉलिसी, झारखंड सरकार का भी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। और चेंज नहीं करेंगे तो जो शक्ति सामने आवेगा उभर करके, वो उसको मजबूर करेगा यहाँ उसी के अनुसार, यहाँ विकास के कार्य उसी का अनुसार जो नीतिगत निर्णय लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। एक सवाल ये भी है कि महतो समाज की तरफ से एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है एसटी में शामिल करने को लेकर के। अभी क्या जरूरी महसूस हो रहा है, पहले खुद को एसटी में शामिल कराना या जातीय जनगणना कराना? वो एक अलग इशू है, उसके लिए जनगणना कराने का जरूरत नहीं है।
उसके लिए जो है, जो कुर्मी समाज के द्वारा जो कहा जा रहा है कि हमें शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, शेड्यूल ट्राइब में शामिल पहले से ही है, अलग से निर्णय लेने का जरूरत नहीं है, इसको लागू करने का जरूरत है। 1931 तक जो है शेड्यूल ट्राइब में ही कुर्मी समाज था, उसी को लागू करने की बात हो रही है। वो ये जो जातीय जनगणना होगा उसमें कोई बाधक नहीं बनेगा। राज्य सरकार को और झारखंड को कुर्मी को अगर शामिल करता है शेड्यूल ट्राइब में, तो झारखंड के आम जनता को, झारखंड के लोगों को लाभ होगा। इसीलिए कि कुर्मी समाज जब शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो जाएगा तो 50% से अधिक पॉपुलेशन हो जाएगा। और अब जानते हैं कि ये जो है ऑटोमेटिक जो है विकास के रूप में झारखंड विकसित होगा। पूरे राज्य में, पूरे देश में ये ट्राइबल स्टेट के रूप में कहलाएगा। इसलिए फायदा है, उससे कोई नुकसान नहीं है। ये बिहार में जो लागू हुआ उसका क्या लग रहा है कि चुनाव के मद्देनजर अभी तुरंत आंकड़े जारी किए गए हैं, या खास तौर पर जो नीति है नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की सरकार की, वो लग रहा है वो केवल वोट बैंक की राजनीति की वजह से हो रहा है, या वाकई में इसकी ज़रूरत है? ये वाकई में ज़रूरत है। वोट बैंक से इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में जातीय जनगणना कोई रोकने का कोई प्रयास अगर कर रहा है नीतिगत तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व जो है पिछड़ा वर्ग के से जुड़ा हुआ नहीं है, गरीब से जुड़ा हुआ नहीं है, दलित से जुड़ा हुआ नहीं है, ट्राइबल से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जनगणना हो पूरे देश में, ताकि नया नेतृत्व यहाँ पर उभरे। ये भारतीय जनता पार्टी ही इसको मैं समझता हूँ विरोध पूरे देश में कर रही है, और झारखंड में भी वही करने का काम करेगी, ऐसा हमको लगता है। तो आपने सुना, ये थे पूर्व मंत्री लालचंद महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड समेत अन्य राज्यों में जातीय जनगणना कराने की ज़रूरत है, ताकि जो सरकार के डेवलपमेंट के कार्य हैं उसका वास्तविक लाभ जो है एक्चुअल लोगों तक पहुंच पाए, और जो आंकड़े आएंगे उसका कहीं ना कहीं सही इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाएगा। साथ ही आपको पता है कि कुर्मी समाज एक लंबा संघर्ष कर रहा है खुद को आदिवासी सूची में शामिल कराने को लेकर के। हालांकि इससे उसका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन लालचंद महतो ने यह बताने की कोशिश की अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ही फायदा होगा, और कुल मिलाकर झारखंड को इसका फायदा होगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट